अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। और सेकंड चैप्टर का आज हम थर्ड टॉपिक करेंगे, जो कि है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, यानी मोशन से जो एसोसिएटेड टर्म्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। चूँकि हमारा जो ये चैप्टर है ये सारा मोशन के बारे में है, क्योंकि चैप्टर नेम क्या है, काइनेमैटिक्स, एंड काइनेमैटिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जो है हम कुछ टर्म्स को जो कि मोशन से रिलेटेड हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे जो पहली टर्म है हमारे पास वो है पोजीशन, ठीक है। जब भी हम किसी हरकत करती हुई चीज़ के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हम नोट करते हैं वो उस चीज़ की पोजीशन होती है, ठीक है। पोजीशन क्या है? पोजीशन इज़ द लोकेशन, पोजीशन इज़ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट location of an object to some reference point relative to some reference point, ठीक है, ठीक है। यानी कोई रेफरेंस पॉइंट हम रखते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर को एक रेफरेंस पॉइंट पे हम रखते हैं, उसके मुताबिक ऑब्जर्वर क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखता है, ठीक है। तो पोजीशन क्या है? असल में लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किसी चीज़ की जो लोकेशन है वो उसकी पोजीशन कहलाती है। अच्छा जी, सेकंड टर्म हमारे पास है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हैज़ नो डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस सबसे पहले याद रखें कि डिस्टेंस हमारे पास क्या है, चूँकि ये एक लेंथ है ना सिंपली, तो डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि इसके लिए कोई डायरेक्शन हम नहीं बताते, डिस्टेंस के लिए हम ये नहीं बताते कि इतना डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, हम यहाँ सिंपली डिस्टेंस को जब बताते हैं तो ये हमारे पास डायरेक्शन लेस होता है, इसलिए इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सही है। अच्छा जी, ठीक है। द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बिटवीन टू पोजिशंस इज कॉल्ड डिस्टेंस। सिंपली जो डिस्टेंस की डेफिनेशन है वो क्या है? डिस्टेंस इज द लेंथ और पाथ ट्रैवल बिटवीन टू पोजिशंस, दो पोजिशंस के दरमियान जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है, जो पाथ ट्रैवल होता है, जो रास्ता हम तय करते हैं वो रास्ता डिस्टेंस कहलाता है। अब वो रास्ता कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में हो, क्योंकि यहाँ हमने कोई स्ट्रेट लाइन की बात नहीं की डिस्टेंस को बताते हुए, ठीक है। सिर्फ हमने दो पोजीशंस बताई हैं, वो एक पोजीशन हमारे पास सीधी लाइन पे और दूसरी पोजीशन जिगजैग पाथ पे भी हो सकती है, इसलिए डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और जो डिस्टेंस का एसआई यूनिट है हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, पता है ना आपको क्या है? मीटर, शाबाश, गुड, मीटर है, ठीक है। जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल एम से, ठीक है। अच्छा जी, फिर है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ये सारी टर्म्स किससे रिलेटेड है? मोशन से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वाई? क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है? द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस, यानी दो पोजिशंस के बीच डायरेक्टेड जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, ठीक है। यानी जस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अच्छा, जस्ट डिस्टेंस नहीं बल्कि डायरेक्टेड डिस्टेंस, ठीक है। यानी वो एक सीधी लाइन में होती है। द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा जी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। इसके बाद जो टर्म है हमारे पास वो है स्पीड,
ठीक है। अब स्पीड जो है, स्पीड को हम बताएंगे स्पीड क्या है, ठीक है। स्पीड की क्या डेफिनेशन है? स्पीड की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? मेजर ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्या है आपके पास? मेजर ऑफ द डिस्टेंस covered with the passage of time. Passage of time, ठीक है। अच्छा जी, तो स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास b इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। स्पीड में चूंकि देखें स्पीड का फॉर्मूला देखें, डिस्टेंस की बात हो रही है पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो हमारे पास जो स्पीड है वो भी क्या है? स्पीड v क्या है? हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है ये हमारे पास, ठीक है, क्योंकि स्पीड को बताते हुए हम कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं बताते, ठीक है। अच्छा जी, स्पीड के बाद स्पीड से रिलेटेड फिर है एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड जो है वो क्या है? स्पीड का ही फॉर्मूला है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपने स्पीड को डिनोट करते हुए साथ ये बार लगा देने हैं। स्पीड v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं ना हम। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, ये आपके पास फार्मूला आ गया एवरेज स्पीड का, ठीक है। अच्छा जी, स्पीड से रिलेटेड थर्ड टर्म है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? उसका फॉर्मूला आपके पास आएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि इंस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, इंस्टेंट लम्हे की बात कर रहे हैं, यानी टाइम t टेंड्स टू 0, सही है। del s by del t, where del s is displacement and time is change in displacement and change in time। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन सी स्पीड होती है? जो आपके पास मतलब टाइम जो है वो तकरीबन ज़ीरो के करीब पहुँची लेकिन ज़ीरो नहीं है। जैसे देखिए गाड़ी की जो स्पीडोमीटर है, ठीक है, स्पीडोमीटर पे स्पीड का आपको पता चलता है ना, तो वो एक एक लम्हे की स्पीड का आपको पता चलता है। तो द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, वहाँ से हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड का पता चलता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है आपके पास डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका जो फॉर्मूला है, तो यहाँ v के ऊपर जो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में आप पढ़ चुके हो ना कि क्या करते हैं, एरो हेड लगा लेते हैं जिससे हमें पता चलता है कि दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड टाइम टेकन, ठीक है। ओके, एंड यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह इस जैसे हमने स्पीड से रिलेटेड टर्म्स पढ़ी, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसी तरह एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? एवरेज वेलोसिटी का वही फॉर्मूला तो वही होगा, लेकिन आपने क्या करना है, जस्ट ये साइन और टोटल की बात हम करेंगे। एवरेज की बात जब भी होगी तो टोटल, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन, सही है। इसी तरह इंस्टेंटेनियस की बात हम करें तो वो भी
लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि इंस्टेंट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। टाइम टेंड्स टू ज़ीरो, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास क्या है, इक्वल है आपके पास, सॉरी क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट टाइम t टेंड्स टू ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो लास्ट वन वो है टर्म है, वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या चीज़ है? अब एक्सेलरेशन इज़ चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है, जब कार चल रही होती है और उस कार की वेलोसिटी में चेंज आ जाता है तो इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड चेंज इन velocity is called acceleration, ठीक है, ओके। और इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास? एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला हमारे पास है चेंज के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ओके। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का, ठीक है। अच्छा जी, अब एक्सेलरेशन से भी रिलेटेड टर्म्स आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन भी आ सकता है और इंस्टेंटेनियस भी, तो इसको भी आपने उन्हीं की तरह ऊपर वाले टर्म्स की तरह से सॉल्व आउट करना है। क्या? एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यही फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन एवरेज में क्या होगा टोटल के साथ कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी एंड टोटल चेंज इन टाइम, सही है। इसी तरह इंस्टेंटेनियस में हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, जो इसके बाद टॉपिक है टर्म है सॉरी हमारे पास, वो है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को हम डीसेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तीनों टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं, रिटार्डेशन, डीसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा जी, जैसे देखिए अब कोई कार चल रही होती है, इसमें एक्सेलरेशन जो है पैदा हो रही होती है, तो अगर फिर जब गाड़ी रुक जाती है तो क्या होता है, वो जो गाड़ी है वो उसकी जो स्पीड है वो पहले स्लो डाउन होती है, तो वो जो स्लो डाउन हो जाती है वो दरअसल रिटार्डेशन उसमें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी ना, और एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कमी बेशी हो सकती है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अच्छा जी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा रिटार्डेशन का या डीसेलरेशन का? वही फॉर्मूला होगा जो हमारे पास एक्सेलरेशन का है, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक। लेकिन रिटार्डेशन के लिए हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है, एक्सेलरेशन ही है, लेकिन क्या है, इन नेगेटिव डायरेक्शन, so it is called retardation और deceleration और negative acceleration। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम आपके खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।